पन्नगे च सुरेन्द्रे च कौशिके पाद संस्पृशि निर्विशेष मनस्काय श्री वीरस्वामिने नमः। आर्हत वाङ्मय में कहा गया है, छिंदाहि दोषम बिन इज्ज रागम एवं सुही हो हिसी संपराय। शास्त्रकार ने कहा, द्वेष भाव का छेदन करो और राग भाव को दूर करो। द्वेष और राग दूर होने से तुम संसार में सुखी बन जाओगे। और भी अनेक बातें बताई गई हैं जिनसे आदमी सुखी बन सकता है। आदमी के मन में कभी कभी ईर्ष्या का भाव भी जाग सकता है। दूसरों की उन्नति देख मन में जलन होती है कि यह इतना आगे क्यों बढ़ गया। आदमी ईर्ष्या न करे, जलन न करे, मन में प्रमोद भावना रखे कि दूसरों का विकास हुआ है तो मुझे क्या दिक्कत है। अच्छी बात है, आगे बढ़े हैं, अध्यात्म में और आगे बढ़े। ईर्ष्या एक निगेटिव भाव है जो आदमी के लिए असेवनीय होता है, परित्याज्य होता है। और आदमी का लक्ष्य यह रहे कि मैं अपने जीवन में साधना करूं, अध्यात्म की साधना से स्वयं को भावित करूं, संयम और तप से अपने आप को प्रभावित करूं। यह लक्ष्य आदमी का रहना चाहिए। और सबके प्रति मंगल भावना आदमी रखे। तीन तरह की भावनाएं होती हैं, एक अधम भावना, एक मध्यम भावना और एक उत्तम भावना। अधम भावना का मतलब है कि दूसरों के अनिष्ट का चिंतन करना, दूसरों के अहित का प्रयास करना, वैसा भाव रखना कि वो मर जाए, उसका व्यापार ठप हो जाए, उसका शरीर रुग्ण हो जाए, वो पद से गिर जाए, वो लोगों में बदनाम हो जाए। इस प्रकार की अनिष्ट भावना अधम भावना होती है। मध्यम भावना है कि आदमी यह सोचता है कि मुझे पैसा मिल जाए, मुझे पद मिल जाए, मेरा स्वास्थ्य अच्छा रहे, मेरी नाम ख्याति हो जाए। यह मध्यम भावना है। उत्तम भावना वह होती है जिसमें आदमी यह सोचता है कि मेरा अध्यात्म का विकास हो, दूसरों का कल्याण हो, दूसरे भी सुख शांति में रहे, समाधि में रहें, सब अच्छी साधना करें। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। सब सुखी बने, सब निरामय निरोग रहें, सब कल्याणों को देखें, कोई भी व्यक्ति प्राणी संसार में दुखी न बने। सर्वे क्षेम मवाप्नुयुः सर्वे शांति मवाप्नुयुः। सब शांति को प्राप्त हों, सब कल्याण को प्राप्त हों। इस प्रकार की भावना उत्तम भावना होती है। तो मनुष्य को अधम भावना से तो बचना ही चाहिए,
बचने का प्रयास करना चाहिए और उत्तम भावना करे, यह उत्तम बात अपने आप में हो जाती है। ईर्ष्या एक ऐसा तत्व है जो अधम भावना के निकट या अधम भावना के अंतर्गत आ जाता है। आदमी दूसरे का कल्याण कर सके तो करने का प्रयास करे, पर दूसरे का नुकसान हो, अहित हो, ऐसा चिंतन भी मनुष्य को नहीं करना चाहिए। और अपना कल्याण हो, मेरी आत्मा का उद्धार हो, ऐसा भी विचार करना चाहिए कि मैं कैसे साधना के क्षेत्र में आगे बढ़ूं। गृहस्थ यह सोचे कि मैं अपने जीवन में नैतिकता रखूं, संयम रखूं, सद्भावना रखूं। नैतिकता के प्रति गृहस्थ में निष्ठा है, ऑनेस्टी के प्रति निष्ठा है, तो मानना चाहिए उसके जीवन में एक सद्गुण है, अच्छा गुण है। एक बार संभवतः सैकड़ों वर्षों पुरानी बात, सौराष्ट्र में अकाल पड़ गया था। कहीं बाढ़ आती है तो कहीं अकाल पड़ जाता है, कहीं अच्छी वर्षा है तो कहीं लूएं चलती है, कहीं उमस है तो कहीं एकदम स्वास्थ्यानुकूल, शरीरानुकूल मौसम भी मिल जाता है। तो यह कभी कभी अकाल भी पड़ता है, सूखा पड़ता है। तो सौराष्ट्र में सूखा पड़ा, समस्या पैदा हो गई। जनता के लिए समस्या, पशुओं की तो बात ही क्या, बहुत ज्यादा समस्या। वहां का राजा भी बड़ा चिंतित हो गया कि प्रजा के सामने भारी समस्या आ गई है। तो किन्हीं ने कहा भी यज्ञ कराओ, वो कराओ, पूजा आदि कराओ। तो राजा ने वो भी करा दिया, यज्ञ पूजा जो भी कराना था। वर्षा तो हुई नहीं। अब यज्ञ आदि ठीक है, कुछ उपाय की बात हो सकती है, पर कोई सब निष्पत्ति पूर्ण हो ही जाए, कहना कठिन है हमारे लिए। राजा के सामने एक विषय था कि कैसे यह समस्या हल हो, दूर हो। पशुधन समाप्त होता जा रहा था। उन्हीं दिनों किसी आदमी ने राजा को एक सलाह दी कि महाराज, आपके सामने समस्या तो भयंकर बड़ी है, इसका एक समाधान मुझे दिखाई दे रहा है। बोलो क्या समाधान है? कि महाराज, आपके राज्य में गोकुल भाई नाम का एक व्यापारी है, दुकानदार है। वह आदमी अगर प्रार्थना कर दे इंद्र महाराज से तो वर्षा हो सकती है। आप उसको आदेश दो कि वह प्रार्थना करे। राजा गोकुल भाई से मिला। गोकुल भाई, फरमाओ महाराज, क्या आदेश आपका? कहा कि तुम प्रार्थना करो वर्षा होने के लिए। तुम्हारी प्रार्थना से इंद्र प्रसन्न होकर के वर्षा कर सकता है। गोकुल भाई ने कहा कि महाराज, अब आप कहो तो प्रार्थना मैं कर दूं, बाकी वर्षा हो न हो वो तो प्रकृति की बात। आप कहो तो प्रार्थना मैं भी कर दूं भले, का प्रार्थना करो तुम। कहते हैं या जितना जाना, गोकुल भाई ने अपनी दुकान में से तराजू था, तराजू, ताकड़ी ताकड़ी वो निकाला। तराजू को निकाल करके आकाश की ओर ऊंचा किया और बोला, सुनो लोकपालों, देव शक्तियों, इस गोकुल भाई ने इस तराजू से तोलने में, ग्राहक को सामान देने में कहीं कोई बेईमानी न की हो, गड़बड़ी न की हो, ईमानदारी से काम किया हो दुकान में, तो गोकुल भाई की प्रार्थना है कि वर्षा कर दो। गोकुल भाई ने प्रार्थना की, थोड़ी ही देर में आकाश
मेघाच्छन्न हो गया, बादलों से भर गया, और थोड़ी ही देर में तो मूसलाधार वर्षा शुरू हो गई। अब ये मूसलाधार वर्षा हो गई, गोकुल भाई ने प्रार्थना भी की, हो सकता है किसी की बात कोई मान्य भी हो जाए। और मैं यह तो नहीं कहता कि कोई ईमानदार आदमी के कहने से हमेशा वर्षा हो ही जाती है, हो जाएगी, परंतु वर्षा तो हो न हो, जीवन में ईमानदारी का होना अपने आप में बड़ी बात हो जाती है। और उसके लिए कुछ संकल्प होना चाहिए आदमी में। शिव संकल्प मस्तु में मन है। आदमी का मन कल्याणकारी पवित्र संकल्प वाला हो तो ईमानदारी का पालन भी आदमी कर सकता है। तो जीवन में राग द्वेष कम हो जाए तो ईमानदारी भी आसानी से पालित हो सकती है, अहिंसा की साधना भी हो सकती है, सद्भावना रह सकती है और संयम की साधना भी हो सकती है। तो राग द्वेष मुक्ति की साधना हम करने का प्रयास करें, यह हमारे लिए अभिलषणीय है। साधना जीवन में है तो फिर शांति भी मिलती है। आज 21 जून का दिन है और विश्व योग दिवस या अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। अध्यात्म की साधना, धर्म की साधना, योग की साधना ही है। योग की साधना जिंदगी में नहीं है तो मानो कुछ अंशों में तो जिंदगी बेकार है, जिसमें योग साधना नहीं है। गीत में कहा गया, साधना ही शांति का आधार है, साधना ही शांति का आधार है। योग भी रहित जिंदगी बेकार है, योग भी रहित जिंदगी बेकार है, साधना ही शांति का आधार है, साधना ही शांति का आधार है। दूसरों के दोष ही हम देखते, दूसरों के दोष ही हम देखते, क्या नहीं खुद दोष के भंडार हैं, क्या नहीं खुद दोष के भंडार हैं, साधना ही शांति का आधार है, साधना ही शांति का आधार है। भोग ही क्या
जिंदगी का लक्ष्य है भोग ही क्या जिंदगी का लक्ष्य है त्याग से हर मनुज का उद्धार है त्याग से हर मनुज का उद्धार है साधना ही शांति का आधार है साधना ही शांति का आधार है नहीं इच्छा अंत को पाती कभी नहीं इच्छा अंत को पाती कभी स्पृहा नल में जल रहा संसार है स्पृहा नल में जल रहा संसार है साधना ही शांति का आधार है साधना ही शांति का आधार है जिनको अपना मान कर आश्वस्त थे जिनको अपना मान कर आश्वस्त थे आज उनमें शत्रुता साकार है आज उनमें शत्रुता साकार है साधना ही शांति का आधार है साधना ही शांति का आधार है दूसरों की देख उन्नति क्यों जले दूसरों की देख उन्नति क्यों जले भावना मुदिता मधुर उपहार है भावना मुदिता मधुर उपहार है साधना ही शांति का आधार है